जय हिंद। मैं शमशाद आलम। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का नतीजा आया और ये नतीजा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफी मायने रखा, क्योंकि 125 कॉर्पोरेटर जो है कि भाई जीते। आज मैं जिस कॉर्पोरेटर के बारे में बात करने वाला हूं वो कॉर्पोरेटर मुंब्रा का यानी कि सहर यूनुस शेख के बारे में। सहर यूनुस शेख जो है वो काफी चर्चा में है। वो सिर्फ जो है महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं, अपने जो है कि काउंसिलर का क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जो है कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी चर्चा हो रही है। और एक बात कहा जाता है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना कोई अगर सीखे तो भाई यानी कि मुंब्रा का जो काउंसिलर बनी है यानी कि सहर यूनुस से उससे सीखे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि ऐन वक्त पर एनसीपी को छोड़कर यानी कि शरद पवार के गुट को छोड़कर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामना और दामन थाम कर चुनाव लड़ना, चुनाव जीत जाना, ये काफी कुछ दर्शाता है। यानी कि एक कहा जाता है कि भाई जिल्लत और इज्जत खुदा का हाथ में है। तो आज जो है कि पूरा हिंदुस्तान, कल तक जब यानी कि सहर यूनुस शेख भाई एनसीपी में थी तो शायद लगता है कि उनके क्षेत्र के लोग ही जानते होंगे, लेकिन जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की और चुनाव लड़ी, जीती, तो आज पूरा हिंदुस्तान जो है कि भाई जानने लगा। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं, सारी बात को समझेंगे। दरअसल बात यह है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीएमसी में भी जो है कि अपना कैंडिडेट उतारा। एक कैंडिडेट जो सहर यूनुस शेख यानी कि भाई टिकट का इंतजार में एनसीपी के एक विधायक जितेंद्र है, वो जो है कि भाई इस बात को कहे कि टिकट दिया जाएगा। अब सहर यूनुस शेख के जो फादर है यूनुस शेख, वो जो है कि जो जितेंद्र विधायक है वहां का मुंब्रा का, उनको जो है भाई काफी करीबी 30 साल की दोस्त थी और ये बात उनको कहा गया, लेकिन ऐन वक्त पे जो है कि टिकट नहीं दिया, धोखा दे दिया। अब ऐसे टाइम में सहर यूनुस शेख और उनके पिता के सामने ये लग रहा था कि क्या करें, क्या निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर क्या करें नहीं करें। तो एक तरफ जो है कि यानी कि एक सैफ पठान साहब, वो जो है कि सहर यूनुस शेख को दावत देता कि आ जाओ और आओ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़ो। और फिर जो है कि सैफ पठान इम्तियाज जलील साहब से जो है संपर्क करके और इनका रिज्यूम, उसके बाद जो है कि इंटरव्यू, और यहां से जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सहर यूनुस शेख को जो है भाई टिकट मिल गया। अब जब टिकट मिला तो फादर जो है मुंब्रा का एक कद्दावर नेता यूनुस शेख, और उसी का जैसा जो है कि भाई सहर यूनुस शेख यानी कि वो हमेशा मुंब्रा का इलाकों में भाई एक ऊर्जावान और युवा नारी के रूप में जो है भाई लड़की के रूप में काम कर रही है। खास करके इनका जो फैन फॉलोइंग था वो युवा और महिलाओं में सहर यूनुस शेख का। अब देखिए यहां पर होता क्या है, उसके बाद इम्तियाज जलील साहब इंटरव्यू लेते और जब ये अपनी बात को जो है कि रखती है और फिर मंच के माध्यम से जब सारा जो है कि सभा को एड्रेस करती है तो लोगों को लगता है कि हाँ सहर यूनुस शेख में वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि काउंसिलर अगर बनती है तो फिर बेहतर होता है। तो देखिए चुनाव से पहले ही, जब चुनाव का कैंपेन चल रहा था यानी कि नतीजा आने से पहले, उस वक्त में भी इम्तियाज जलील साहब जो है कि मुंब्रा में एक बात किए थे कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से एक वादा किया है कि मुंब्रा इस बार आपको भाई तोहफा देगी, और वाकई में जो है कि तोहफा दे दी ना, और तोहफा सहर यूनुस शेख के रूप में। सहर यूनुस शेख जो है एक कहे ना कि काफी कम उम्र की जो है कि काउंसिलर बनी है, वो कम उम्र की काउंसिलर बनी है और काफी पोटेंशियल है, काफी ऊर्जावान दिखती है और काफी जो है कि भाई उनके अंदर सलाहियत भी है काम करने का और भी चीजों का, क्योंकि ये कोई जो है कि इनकी अगर पृष्ठभूमि, पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो ये शुरू से जो है अपने फादर के कंधा पे बैठ के जो है कि भाई एनसीपी का जो है कि वो गुणगान करती थी। लेकिन कहा यह जाता है कि हर जगह इनके फादर को यानी कि सहर यूनुस शेख के फादर यूनुस शेख को और जो कैंडिडेट थी यानी कि सहर यूनुस शेख, उसे जो है कि भाई ठोकर ही ठोकर मिला। अगर कोई अपनाया तो अपना ही अपनाया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और हुआ क्या, जो वादा किया गया था चुनाव के वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि भाई मुंब्रा का जनता इस बार आपको जो है कि भाई सौगात देगी, इस बार आपको जो तोहफा देगी, और दे दी। ये काफी बड़ी बात है। चुनाव से पहले यानी कि नतीजा से पहले ही जो है कि जीत चुकी थी वो, और साथ ही साथ
उसी मंच पर इम्तियाज जलील साहब जो है कि भाई लोगों को एड्रेस करते हुए और सहर यूनुस का जो है कि प्रचार करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी जी का एक डायलॉग है और वो डायलॉग था अच्छे दिन आएंगे। लेकिन पता नहीं मोदी जी का अच्छा दिन आया या नहीं आया, तब कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है कि मजलिस का अच्छा दिन आ गया, क्योंकि अच्छे दिन आएंगे। और वजह कि इन तेज तरार लड़की जो है कि भाई जब पार्टी ज्वाइन करती है और इस एनर्जी और मतलब भाई वो चुनाव लड़ती है, तो अच्छा दिन तो मजलिस का आ गया। और साथ ही साथ इम्तियाज जलील साहब चुनाव के वक्त में ही कहे थे कि कौन सा दल को कितना सीट आएगा इसकी चर्चा नहीं होगी कि भाई बीजेपी को कितना सीट आया नगर निगम में या बीएमसी में, या फिर जो है कि सिंधे गुट को कितना आया, सेना को कितना आया, शिवसेना को कितना आया, भाई कांग्रेस को कितना है, समाजवादी पार्टी को कितना है, एनसीपी को कितना आया, इसकी चर्चा तो होगी नहीं। बस चर्चा एक होगी कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है। और वाकई में जिस रफ्तार से जो है कि ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन की भाई कारवां बढ़ रही है डे बाय डे। अब समझिए ना, औरंगाबाद में 33 कॉर्पोरेटर जीते, मुंबई यानी कि बीएमसी में जो है कि 4 कॉर्पोरेटर जीते, और सबसे ज्यादा चर्चा तो सहर यूनुस शेख का है ना, क्योंकि काफी कम उम्र की है, अब भाई काउंसिलर बन गई। अब जो है कि काफी बेहतर जो है कि वक्त है, और इस वक्त को किस तरीके से लेकर चलेगी ये अच्छी तरीके से जानती है सहर यूनुस शेख। तभी तो जो है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ली कि भाई एनसीपी को छोड़ी, निर्दलीय नहीं लड़ी, और उसके बाद जो है ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन का दामन थामी और बड़ा जो है कि बेहतर तरीके से चुनाव लड़कर आज काउंसिलर है। अब आप लोग बताइए, जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव में भाई अपना परफॉर्मेंस दिखाया, क्या आने वाले वक्त में जब लोकसभा की चुनाव होगी, महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव होगी, भाई अन्य प्रदेशों में जब जो है कि विधानसभा की चुनाव होगी, उस वक्त में क्या होने वाला है? एक बात तो है, अब नेशनल लेवल की ये लेडी जो है, ये सहर यूनुस शेख जो है भाई नेत्री बनेगी, आने वाले वक्त में और बेहतर करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले ही इनका मेडिकल कैंप चलना, लोगों को बीच में जो है कि जाना, और भाई सबसे बड़ा मुमरा का क्षेत्र में नशाखोरी को खत्म करना। नशा में बहुत ज्यादा लोग जो है कि इन्वॉल्व है उस क्षेत्र में, मुमरा का क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से ये काउंसिलर बनी है, ये खत्म करना, शिक्षा को बेहतर करना, सबसे बड़ा वहां जल जमाव की बात है, गंदगी की, डस्ट की बात है, ये सारा चीज को जो है कि खत्म करना। और ऐसी जगह पर जो है कि ये काउंसिलर चुनी गई है, बनी है, जहां पर पूरा एशिया का सबसे ज्यादा किसी नगर निगम को भाई बजट मिलता है तो वो बीएमसी है, वहां का ये काउंसिलर है। देखिए आगे कैसा क्या होता है और क्या होगा, ये सारी बात को आप जो है कि भाई सुने अगर हमारी बात को, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जो है जरूर करें। और ये जो क्रेडिट है ना इम्तियाज जलील साहब, सैफ पठान साहब, वारिस पठान साहब और तमाम तरह के लोगों का है कि भाई ऐसे ऐसे युवा जो है कि सामने आकर, क्योंकि एक बात तो इम्तियाज जलील साहब कहे थे कि इस बार मैं चुनाव में जो मौका देने वाला हूं वो युवाओं को देने वाला, और ये दिखा कि युवा भाई चुनाव जीते। आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे